जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी, संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे है 231 एंड 232। संगत जी, सर्वप्रथम हम वंदना करेंगे और एक थॉट आपके लिए देखेंगे। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट आपके लिए देखते हैं ब्रह्मांड की तरफ से, गुरु जी की तरफ से आपके लिए क्या है। संगत जी, आज का थॉट ये है, तेरा वहां जाना मैंने ही कैंसिल करवाया है, वहां तेरा फायदा नहीं नुकसान दिख रहा था, थोड़े दिन और इंतजार कर, समय बदलने वाला है, सब तेरे पक्ष में होगा और आखिरी फैसला भी तेरे हक में होगा। हो सकता है कहीं आप जाने वाले थे, वो चीज कैंसिल हो गई और आप बहुत दुखी हैं, या आप कहीं जाने वाले हैं तो वो हो सकता है वो चीज कैंसिल हो जाए। तो गुरु जी कह रहे हैं दुख मत होना, कोई भी चीज आने वाले टाइम पे जो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा होगा वैसा ना हो, क्योंकि वहां पे आपका फायदा नहीं नुकसान होने वाला था, इसलिए गुरु जी ने वो चीज ऑटोमेटिकली इसको कैंसिल ऑफ कर दिया हुआ है। थोड़े दिन गुरु जी ने इंतजार करने के लिए बोला है, क्योंकि समय बदलने वाला है, सब आपके पक्ष में होगा और जो आखिरी फैसला होगा वो भी आपके ही हक में होगा। तो इसलिए जय गुरु जी और मंत्र जाप करते रहिए। ये आज का थॉट था, ये मैसेज है, पर आप अपने पे ये ले सकते हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपके कोई भी काम, कुछ भी आपके साथ जो है वो कैंसिल हो। कोई बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहीं जाना था पर वो कैंसिल हो जाए या आप नहीं जा पाओ, तो दुखी नहीं होना है। जब गुरुजी आपके साथ है, कोई चीज कैंसिल होती है ना, तो बोलना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे ही भले के लिए थे, उससे अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है संगत जी, और यह था आज का थॉट। और अगर आप चैनल पर नए हैं और दिन प्रतिदिन आप इस शिव पुराण का पाठ सुनना चाहते हैं कि नहीं बिना लिंक सेंड किए मेरे तक आसानी से आ जाए, तो इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। जैसे आप बेल आइकन को प्रेस करोगे वैसे सारी नोटिफिकेशन आपको डेली आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और 7 लोगों तक जरूर शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना है। ठीक है संगत जी, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे फिर पता चलता है कि हाँ भाई, मैं भी कुछ अच्छा काम कर रही हूँ शायद से, जो गुरुजी की संगत को पसंद आ रहा है। और हाँ, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही सुना रही हूँ शिव पुराण। ठीक है संगत जी, आइए आज के पहले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें एकादश रुद्रों की उत्पत्ति का वर्णन है। जय गुरु जी। नंदेश्वर बोले, हे महामुनि, अभी मैंने आपको कल्याणकारी भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताया है। अब मैं उन्हीं शिव जी के 11 अवतारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें सुनने से असत्य के दोषों से उत्पन्न हुए या होने वाली बाधा दूर हो जाती है। पूर्व समय में एक बार देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर चले गए। ये देखकर उनके पिता कश्यप ऋषि को बहुत दुख पहुंचा। मुनि कश्यप भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्र को बहुत समझाया और स्वयं काशी नगरी आ गए। वहां उन्होंने पवन पावन गंगा जी में स्नान के पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन किए और उसी के पास एक अन्य शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग की स्थापना कश्यप मुनि ने देवताओं के हितों के लिए की थी। फिर वे उस शिवलिंग की नित्य विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या में लीन रहने लगे। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुनि कश्यप, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब भगवान शिव के वचन सुनकर कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी की स्तुति करने लगे। फिर बोले, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख से बहुत दुखी हूँ, आप मेरे पुत्र का दुख दूर कीजिए। आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। कश्यप मुनि के वर को सुनकर शिवजी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर वापस आ गए। उन्होंने सब देवताओं को अपने वरदान के बारे में बताया, जिसे जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान के फलस्वरूप कश्यप मुनि के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्मे। कश्यप मुनि ने प्यार से उनका नाम सुरभि रखा। सुरभि के जन्म पर बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने कश्यप मुनि को बहुत बहुत बधाई दी। तत्पश्चात सुरभि के बड़े होने पर उनसे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अपिर्बुद्ध, शंभु, ये बेसिकली जितने भी हैं ये रुद्रों के नाम हैं। ठीक है, तो जब भी आप इनको सुने तो हाथ जरूर जोड़े। अपिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव नामक 11 रुद्रों ने जन्म लिया। किनसे? सुरभि से। इन 11 रुद्रों ने देवताओं की रक्षा करने तथा उनके हित करने हेतु अनेकों असुरों का वध किया। फिर उन्होंने दैत्यों द्वारा अधिकृत किया स्वर्ग का राज्य वापस ले लिया और उस पर फिर से देवराज इंद्र का राज हो गया। ये 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें दुर्वासा चरित्र का वर्णन है। नंदेश्वर बोले, हे महामुनि, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि, जो देवी अनसुईया के पति थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋक्ष्यकुल नामक पर्वत पर, जो कि विंध्याचल के पास में स्थित है, पुत्र की कामना से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही थी, जिससे तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उससे सब लोग जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वहां उन्होंने विष्णु जी को महर्षि अत्रि की, जब अब वहां पे चले गए हैं और महर्षि अत्रि हैं वहां पे, उनकी तपस्या से उत्पन्न ज्वाला के विषय में बताया। तब श्री हरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव की इस समस्या को दूर कर सकते हैं। मतलब उन्होंने एक ही चीज बोली, मतलब भगवान श्री हरि के पास गए, वो कहते हैं मैं नहीं, भगवान शिव इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव की शरण में गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तत्पश्चात तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। उनके पद चिन्हों को पहचान कर अत्रि मुनि ने उन तीनों की अलग अलग स्तुति करनी आरंभ कर दी। अत्रि बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आप सभी इस संसार में सबके लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। आप सबके ईश्वर हैं और इस सृष्टि का सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। भगवान, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन आराधना किया था, परंतु आप तीनों के एक साथ दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु, मुझे मेरी इच्छित वरदान दीजिए। मुनि अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले, हे महामुने, हम तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न है। हम तीनों देवता एक समान ही हैं और हम में एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो हम तीनों के अंश होंगे। ये कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और वापस अपने आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी अनुसैया को वरदान के विषय में बताया, जिससे सुनकर वे भी बहुत हर्षित हो उठी। समय बीता गया। निर्धारित समय पर देवी अनसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का अंश थे। ब्रह्मा जी के अंश में जन्मा विष्णु जी, मतलब जो ब्रह्मा जी के अंश से जो जन्मे हैं, उनका नाम है चंद्रमा, और विष्णु के अंश से दत्त तथा भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये 3 जो हैं, ये ब्रह्मा जी के अंश कौन है? चंद्रमा। विष्णु जी के कौन है? दत्त। और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई है। दुर्वासा जी ने सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि सप्तद्वीप के स्वामी थे, उनकी परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। तब दुर्वासा जी अपने शिष्यों को साथ लेकर उनके राजमहल में गए। उधर अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचकर उन पर नाराज होने लगे। वे बोले, राजन, हमें निमंत्रण देकर बुलाने पर भी आपने हमारा इंतजार नहीं किया और हमें भोजन कराने से पहले ही जल पी लिया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना होगा। ये कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को श्राप से भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उनकी रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गया और वे दुर्वासा मुनि को ही जलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि दुर्वासा जी, अम्बरीश भगवान शिव का अंश है। ये सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए। अब जो राजा अम्बरीश है, उनको पता चल गया था कि कौन किसका अंश है, तो उन्होंने फिर दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन कराकर विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा ली। उन्होंने श्री राम से कहा कि आपके और हमारे बीच होने वाली बात में कोई बीच ना आए। जब वे दोनों एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण वहां चले आए। तब रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उनकी दृढ़ता से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए कृष्ण अवतार लिया, उस समय उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वे ब्राह्मणों और प्रेम भाव से जिमाते थे, मतलब वे ब्राह्मणों को बड़े ही प्रेम भाव से जिमाते थे। उनकी ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने श्री कृष्ण को वज्र के समान शरीर होने का वर प्रदान किया। उसके बाद एक बार द्रौपदी ने दुर्वासा जी को स्नान करते देखकर उन्हें वस्त्र दान किया था। तब उसके फलस्वरूप दुर्वासा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम पर विपत्ति आएगी तो यही वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुर्योधन द्वारा किए गए चीर हरण के समय उसी वरदान ने, मतलब उस वस्त्र ने उनकी मां द्रौपदी की रक्षा की थी। इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अनेक वरदानों से प्राणियों की रक्षा की। तो दुर्वासा कौन है? भगवान शिव ही है। ठीक है ना संगत जी? तो ये चीज होती है। देखो, गीता शिव पुराण से निकल रही है, रामचरितमानस का बहुत सारे वृतांत यहाँ से, ऐसा हुआ है तो गीता में ऐसा हुआ है तो राम जी के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि ये सबसे पहले लिखा जा चुका था।
आवाहनम न जानामि तर्वाचनम पूजा चैवम न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम या देवी परिपूर्णम तदस्तु में। सचिया जोता वाली माता जी तुहाड़ी सदा ही जय। संगत जी, आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। 7 लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मंत्र जाप एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स का अलार्म लगा के जरूर करो और आपने कमेंट में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना है। कल फिर मिलते हैं 12 बजे। स्टे ट्यून। मिलेंगे कल हम 12 बजे एक प्यारे से नए अध्याय के साथ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।